आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति के प्रसाद को लेकर बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि भगवान तिरुपति के प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया, जिसके बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई। सीएम नायडू का मानना है कि पिछली सरकार में भगवान तिरुपति के प्रसाद के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। इन आरोपों पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सीएम नायडू के बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि सभी को आंध्र प्रदेश में हिंदू विरोधी कृत्यों और पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के कारनामे के बारे में मालूम है, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस स्तर तक वो गिर सकते हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उठाया है। तिरुपति लड्डू प्रसाद में जो भी जानवरों की चर्बी मिलाता है उसे सजा मिलनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के आरोपों पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि घी के बदले जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था। इसकी जांच के लिए तुरंत उच्च स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए या फिर सीबीआई से इसकी जांच कराएं। उन्होंने आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि ये आरोप उन लाखों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं जो भगवान वेंकटेश्वर को उच्च सम्मान देते हैं। उन्होंने नायडू के बयानों से पैदा चिंताओं को दूर करने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि नायडू के आरोपों से भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। सुब्बा रेड्डी ने कहा कि यह कहना अविश्वसनीय है कि भगवान पर चढ़ाने वाले और भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता बी करुणाकर रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तिरुपति मंदिर के लड्डुओं को बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में विधायक दल की बैठक में दावा किया था कि तिरुमाला लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाया गया था। वे घी के बदले जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने आगे कहा कि अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है और मंदिरों में भी सभी चीजों को सैनिटाइज कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के प्रयोग का आरोप लगा है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने दावा किया है कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। पार्टी के प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी दिखाई है, जिसमें दिए गए घी के नमूने में जानवरों की चर्बी की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। इतना ही नहीं, लैब की रिपोर्ट में सैंपल्स में लार्ड यानी कि सुअर की चर्बी से संबंधित और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। तिरुपति लड्डू के सैंपल 9 जुलाई 2024 को लिए गए थे। रिपोर्ट 16 जुलाई को आई थी। घी की सप्लाई करने वाली कंपनी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि सभी सूचनाएं पूरी तरह से गलत हैं, ये सब अफवाहें हैं। कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है, इसका मतलब सबूत क्या है? कोई कुछ भी बोल दे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ सही है। कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है, कोई भी रिपोर्ट बना सकता है। हम सिर्फ दूध का उपयोग कर रहे हैं, ये 100% गाय का दूध है। कंपनी का कहना है कि हमारे पास सभी जरूरी रिपोर्ट हैं। इससे पहले 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि पिछले 5 साल में वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया। उधर मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की प्रयोगशाला सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग एंड लाइव स्टॉक एंड फूड की एक रिपोर्ट से पता चला है कि जब वाईएसआरसीपी सत्ता में थी तब प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशुओं की चर्बी पाई गई थी। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि घी में मछली के तेल, जानवरों की चर्बी मिली है। इसमें सुअर की चर्बी की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया था। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद जिस तरह से राजनीति गरमाई है, उस पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।